अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 5। ये फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें आपका हम चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी आज मैं। नाउ ओपन योर इंग्लिश लेसन बुक, पेज नंबर है आपका 12। अभी आगे इसमें वर्ब टेंस। वर्ब आपके लिए नया नहीं है, अब शुरू से टेंसेस में वर्ब का भी आपको टीचर बताते रहेंगे। टेंसेस आपको पता है, कुछ प्रेजेंट में होते हैं, कुछ पास्ट में, कुछ फ्यूचर में, और आगे भी इसकी वेरिएशन है। आगे वो कहता है रिमेंबर वर्ब्स आर एक्शन और डूइंग वर्ड्स। द टेंस यानी कि वर्ब्स आर एक्शन होते हैं, यानी कि उनमें एक्शन पाया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही और स्कूल तो नहीं हमें बता रहे ना क्या हुआ, गोज ने बताया एक्शन के वो स्कूल जाता है, वो एक्शन है, ठीक है। और या उन्हें एक्शन कहते हैं या डूइंग वर्ड्स कहते हैं। वो कहते हैं द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, यानी कि अब हमें टेंस बताएगा। वर्ब ने तो बता दिया ना कि एक्शन गोज टू स्कूल, ठीक है, कि वो यानी कि क्या करा है। टेंस हमें टाइम बताता है कि व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, जैसे प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, टेंस का ये होता है। इफ़ द एक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंट में होगा, अगर आपका एक्शन जो हो रहा होगा प्रेजेंट में होगा तो वी यूज़ अ प्रेजेंट टेंस वर्ब। जैसे वो यहाँ पे एग्जांपल आपको देके समझाता है। प्रेजेंट सिंपल, सलमान रन्स एवरी डे। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस लगा हो तो हमें पता होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये हमें टाइम बता रहा है और रन हमें एक्शन भी बता रहा है, और ये हमें आपका जो टेंस भी बता रहा है। आगे है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होता है जैसे आप कंटिन्यूस, आपको शुरू से बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं कि काम जारी है। जैसे सलमान इज़ रनिंग, वो भाग रहा है, इज़ प्रेजेंट में रहा, ये टाइम भी आ गया, रनिंग आपका एक्शन आ गया, वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट है दोनों आपका, एक सिंपल इंडेफिनिट में और एक प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ द एक्शन हैपन्स इन द पास्ट, अगर कोई चीज़ माजी में हुई हो, पास्ट में हिस्सा हो गई हो, वो यूज़ अ पास्ट टेंस। जैसे पास्ट सिंपल, सलमान रैन टू स्कूल, ठीक है। अब रैन ने हमें बताया कि ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का हिस्सा होती है कि वो माजी में हो कि वो यानी कि वो स्कूल गया, ठीक है। रैन ने बताया सेकंड फॉर्म है, कल गया, परसों गया, हमें नहीं पता। अब पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सलमान वाज रनिंग क्विकली, के सलमान तेज़ भाग रहा था। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट, सलमान हैज़ रन। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दोनों आपके लिए नहीं है। इसमें करना क्या होता है, सलमान हैज़, हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, ठीक है। हैज़ या हैव आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे आपको शुरू से बताया जाता है ही, शी और इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, बाकी सबके साथ दे, वी, ठीक है, आई, इन सब प्लूरल के साथ हैव लगता है, और उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपने नया तस्वीर में बता दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसके साथ। जैसे सलमान हैज़, ठीक है, रन रैन रन, ये थर्ड फॉर्म है, रन अ लॉन्ग वे। आप पास्ट परफेक्ट टेंस में वो बताता है सलमान हैड, थर्ड फॉर्म लगी, ये भी थर्ड फॉर्म है, हैड रन एज फास्ट एज ही कुड। आगे वो कहते हैं इफ़ द एक्शन हैपन्स इन द फ्यूचर, अगर आपका कोई यानी कि आपने कोई एक्शन फ्यूचर में अभी करना है, वी यूज़ द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर विद शेल, यानी कि आपको ये बताया गया, आप ये देखिए वो कहता है वो यूजुअली यूज़ शेल आफ्टर आई एंड वी के साथ, हम हमेशा यानी कि आमतौर पे वी शेल लगाते हैं आई और वी के साथ। एंड वी ऑफ यानी कि हम लगाते हैं यू, दे, ही, शी और इट के साथ, हम बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई शैल रन एज फास्ट एज सलमान, फ्यूचर यानी कि आप विल के साथ देखें, सलमान विल रन ऑल द वे होम। आई आया तो शैल लगाया, नेम आया तो उसने विल लगा दिया। अब आप आ जाए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। वो कहता है कॉपी द सेंटेंसेस, आपने कॉपी नहीं करनी, यहाँ पे आपने अंडरलाइन द वर्ब, आपने अब वर्ब इसमें अंडरलाइन करनी है। ये तो आपको सबको पता ना, ही सब्जेक्ट है, फ्लाइज आपका यहाँ पे वर्ब है, आपने इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। लाइक है इधर आपका सिमिली है, ठीक, इस तरह आपका, ठीक है। आपने बस इसको अंडरलाइन करना है, इसको नहीं करना, ये मैंने गलती से कर दिया, आपने बस वर्ब को करना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर में देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, रीस्ट आपका वर्ब है, द फिनिशिंग लाइन आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आई एम रनिंग वेरी फास्ट, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, उसने हमसे वर्ब की डिमांड की है तो हम रनिंग को अंडरलाइन बस करेंगे। वेरी फास्ट आपका
एडवर्ब है। नेक्स्ट है शी वॉज रनिंग अ मैराथन, ठीक है। शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे भी रनिंग ही आपका वर्ब है। नेक्स्ट है 5 टू में देखें, ही विल विन द रेस। ही सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, विन आपका यहाँ पे वर्ब है। 6 में देखें, द बस हैड स्टोव, ठीक है। बस सब्जेक्ट है, द बस, ठीक है। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्टोव्ड आपका वर्ब है। जितने वर्ब थे उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, इस तरह आपने अपने बुक में वर्ब को अंडरलाइन कर लेना है। अब आ जाए पार्ट बी की तरफ। वो कहता है राइट दी सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये वाला काम आपने कॉपी पे सारा करना है। आपने कॉपी पे ऊपर बाकायदा से हेडिंग देनी है अपने पॉइंटर के साथ। इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी मैं दोबारा बता रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का आप सारा काम आप कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर हेडिंग देनी है और आपके जो स्पोर्ट सेंटेंसेस है पहला जुमला आपने पॉइंटर से लिखना है, ठीक है। नीट राइटिंग में अपने कॉपी पे दे आर वाचिंग द रेस ये लिखा, फिर आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो आप दे हैव वॉच्ड, थर्ड फॉर्म लगी द रेस। अब सेकंड वाला भी इसी तरह है, द पैसेंजर ग्रम्बल्ड अबाउट द बस। तो आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। द पैसेंजर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे दे ज़्यादा था, हैव लगा, पैसेंजर ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे भी हैव लगाया। ग्रम्बल्ड थर्ड फॉर्म आई, ग्रम्बल्ड अबाउट द बस। अब थर्ड में देखें, द मशीन टुक अ लॉन्ग टाइम, कि मशीन ने लंबा अरसा लिया। हमने परफेक्ट में किया, द मशीन सिंगुलर हुई, ठीक है, हैज़ लगाया। द मशीन हैज़ टेक टुक टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म लगाई, टेकन अ लॉन्ग टाइम। 4 में देखें, सलमान डिसाइड्स टू रन होम। तो क्या बना, सलमान सिंगुलर हुआ, सलमान हैज़ डिसाइडेड, डिसाइडेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म आई, डिसाइडेड टू रन होम। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट पेज पे इन्हीं जुमलों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, एक पेज पे सिर्फ यही काम करना है, दूसरे पेज पे यही इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी पे। दे आर वॉचिंग द रेस, दे हैड वॉच्ड द रेस। अब इसमें आई हुई दे का कोई इस्तेमाल नहीं होता, सबके साथ हैड लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है, द पैसेंजर ग्रम्बल्ड अबाउट द बस, द पैसेंजर हैड ग्रम्बल्ड अबाउट द बस। द मशीन टुक अ लॉन्ग टाइम, द मशीन हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम। सलमान डिसाइड्स टू रन होम, सलमान हैड डिसाइडेड टू रन होम। सारे सब्जेक्ट के साथ हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई। और अब आ जाए आप बुक पे पार्ट सी की तरफ। वो कहता है यूज दिस वर्ब इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपने ये काम खुद करना है। जैसे नो है तो आपने यानी कि ये भी नीट इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी पे जैसे वर्ड सेंटेंसेस करते हैं वैसे करना है। एक तरफ वर्ब लिखना है, फिर उसके नीचे सेंटेंस लिख के हमें दिखाना है। जैसे नो है, आप कुछ भी बना सकते हैं, आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या ही नोज हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। इस टाइप का कोई भी जुमला आप बना लें, अपनी मर्जी का बना सकते हैं। इज स्ट्रगलिंग यानी कि कोशिश कर रहा है, जैसे ही इज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, द ड्रॉनिंग मैन इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया थर्ड, हैड ट्रेंड यानी कि उन्हें ट्रेंड कर दिया गया है, या यूँ कह सकते हो आई हैड ट्रेंड द सोल्जर्स, दे हैड ट्रेंड द सोल्जर, या दे हैड ट्रेंड द आर्मी स्टाफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है 4, वॉज शाउटिंग, चला रहा था, जैसे द ही वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प, ही वॉज शाउटिंग फॉर लाइफ। इस टाइप आप अपनी मर्जी का कोई भी और जुमला ले सकते हैं। आप 5 पे देखें, विल रन, ही विल रन टू विन द रेस, ही विल रन द रेस, ठीक है। अब आप कुछ भी आप ना लिख सकते हैं। हैज़ वन, जैसे ही हैज़ वन द मेडल, ही हैज़ वन द रेस, द हेयर हैज़ टॉर्टोइस हैज़ वन द रेस। बहुत सारे सेंटेंस आपको ये आते होंगे, ये मुश्किल नहीं थी इसलिए मैंने लिख के नहीं दिखाई, आप खुद लिखेंगे, मैंने बताए हैं, चाहे वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके साथ आप खत्म हो। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपका है राइटिंग पार्ट। ये आप जब स्कूल आएंगे तो आगे इसके ऊपर डिस्कशन होगी। यहाँ पे आपका चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर, और इसको अच्छी तरह नीट कॉपी पे उतार लें ताकि आपको चेक करने में हमें भी आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। थैंक यू।